सर यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं, बताते हैं बाद में कॉन्ट्रैक्चुअल है, कॉन्ट्रैक्ट बेस है, ये कोई आपको बताएगा नहीं, क्योंकि ये जॉब में नहीं जाना चाहिए, कभी भी मत जाओ इस जॉब में। इससे बेटर है प्राइवेट जॉब में जाओ, बिकॉज कंपटीटिवनेस आएगा वहाँ पर। आपको पता है मैं प्राइवेट में काम कर रहा हूँ, खुद को आप डायनामिक रखेंगे, आपका माइंडसेट वैसा बनेगा, तो ये काम कर लेना, कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब कर लेना, कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब या फिर फिक्स टर्म जॉब कर लेना, भैया जिंदगी बर्बाद की कगार पर आ जाएगा। जॉब में क्यों माना करता हूँ, प्लस इस वीडियो का और एक मकसद है, ये भी खराब होते हैं लॉन्ग टर्म में भी और शॉर्ट टर्म में भी, और उसकी वजह से बाकी लोगों की प्रॉब्लम थोड़ा थोड़ा हो रहा है। तो आप लाइक कर देना, चैनल पर नहीं वो सब्सक्राइब करना। और देखिए कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब क्या होता है, एक कंपनी एडवर्टाइजमेंट निकालती है, मैक्सिमम सरकारी कंपनीज होते हैं, PSUs होते हैं मैक्सिमम, ठीक है। अब बोलते हैं कि हम रिक्रूटमेंट कर रहे हैं, 2 ईयर्स के लिए आपको रखेंगे, फिक्स टर्म है, आगे इसको बढ़ाया जा सकता है बट फिक्स टर्म है। तो मेरे नोन के 2 बंदे ऐसे काम, 2 बंदों ने काम किया था, एक कॉलेज में काम किया था कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब पर, और एक कंपनी में PSU में काम किया था। तो दोनों के कंडीशन बहुत खराब हो गए जैसे कॉन्ट्रैक्ट खत्म हुआ। PSU ने 3 साल जॉब किया तो उसको लगा चलो भाई यहीं पर चलता रहा काम, सैलरी अच्छा मिल रहा था, वो दिक्कत आ गया इसलिए। तो इसलिए क्या करना है आपको, इस तरह का जॉब से आपको क्या करना है, दूर रहना है, सही जगह पर लगाओ। एक कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब के पीछे मत जाओ, बिकॉज फिक्स टाइम में जाओगे 5 साल बाद एकदम से अंधकार आपके सामने आ जाएगा, क्या करूंगा मैं तो आउटडेटेड हो गया। देखिए ना, बहुत सारे लोग धरना पे बैठते हैं, क्यों बैठते हैं, बिकॉज वो फिक्स टर्म जॉब में गए हैं। और मेरे हिसाब से जो भी PSUs हैं, सरकारी कंपनीज हैं, उनको कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब निकालना नहीं चाहिए। और बहुत सारे यूट्यूब पर वीडियो बनाते हैं, बताते हैं बाद में कॉन्ट्रैक्चुअल है, कॉन्ट्रैक्ट बेस है। सो इट इज मच बेटर टू डू जॉब इन प्राइवेट सेक्टर देन इन कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब। नहीं जाना चाहिए कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब में। बहुत आते हैं उनका सैलरी 25,000 है, 30,000 है, इवन आफ्टर कंप्लीटिंग MTech फ्रॉम गवर्नमेंट कॉलेज। ऐसा क्यों, बिकॉज ऑफ द लोकेशन। तो ये चीज़ याद रखना भाई, मैं जो कर रहा हूँ इसके बाद क्या पता मेरे बॉडी कंडीशन बिगड़ जाए। अच्छा ये ऐसा है ना, एक दिन में खराब नहीं होता है, धीरे 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 खराब होता है, पता भी नहीं लगता खराब हो गया। बस इतना मेरा मेन कहानी था इस वीडियो के जरिए कि आप कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब से बचें। मेरा ये अपना पर्सनल व्यू है, जो मैंने देखा है वो आपको बता रहा हूँ। बात करेंगे कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब के बारे में, प्राइवेट सेक्टर में, गवर्नमेंट सेक्टर में, हाउ इट कैन फिनिश योर फ्यूचर, या आपका फ्यूचर कैसे बर्बाद कर सकता है। मतलब अपना एक प्रोजेक्ट उनके पास आता है, वो प्रोजेक्ट उनका क्या होता है, टेम्पररी होता है इन जनरल। एक छोटा सा प्रोजेक्ट आया तो वो क्या चाहते हैं कि प्रोजेक्ट मतलब क्या, एक्स्ट्रा वर्क उनके पास आया, एक्स्ट्रा वर्क उनके पास आया तो क्या करते हैं, वो फुल टाइम हायरिंग नहीं करते हैं, स्मार्ट गेम प्ले करते हैं, कॉन्ट्रैक्ट पे बंदों को लेते हैं कि भैया आपका कॉन्ट्रैक्ट तो 1 साल होगा, 1 ईयर का पहले हम लेंगे एग्जाम, बोलेंगे आपको हम दे सकते हैं जॉब 5 साल बाद, 5 साल तक, ठीक है। इसमें PSUs भी होते हैं, मतलब इसमें पब्लिक का गवर्नमेंट का शेयर होता है, इसमें प्राइवेट कंपनीज भी कुछ निकालते हैं आज का, मतलब क्या 5 साल बाद आपका जॉब खत्म है। तो उसमें कैसे लोगों का फ्यूचर बर्बाद होता है वो तो बात करते हैं। बंदों को पता नहीं होता है कि ये भाई ऐसा नहीं होता है हड़ताल कर दोगे तो आपको परमानेंट कर देंगे, ऐसा नहीं होगा ये, बिकॉज वो आपसे बॉन्ड साइन करवाते हैं, तो बड़ा पंगा रहता है, ठीक है। वो काफ़ी अच्छे वेल क्वालिफाइड थे और कॉन्ट्रैक्ट के चक्कर में उनका बेड़ा गर्क फिलहाल हो लड़का, अभी क्या करेंगे उनको ही नहीं पता, एज हो गया। लेकिन कुछ केसेस में क्या होता है, आप बोलते हैं सैलरी बहुत बढ़िया मिल रहा है, इतने प्राइवेट मेरे को मिलेगा नहीं, ध्यान से मुझे बताऊंगा, यहाँ पर मिल रहा है 70,000 1 लाख रुपया मिल रहा है मेरे को, प्राइवेट में इतना मिलेगा नहीं, यहीं पर कंटिन्यू करता हूँ 5 साल। तो प्रॉब्लम क्या होते हैं, तो कुछ और मतलब कुछ एक्सपीरियंस अच्छा काउंट नहीं हो पा रहा है मार्केट के वैल्यू के हिसाब से, तो क्या होगा, आप ऑब्सोलेट हो जाओगे, आप कम सैलरी में जाना नहीं चाहोगे। 5 साल बाद कॉन्ट्रैक्ट खत्म हो गया मान लो, क्या करोगे उसके बाद, ऐसे क्या होता है आपका करियर फिनिश होने का चांसेस रहता है। जितने भी केसेस देखे हैं जो ऐसे कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब में जाते हैं, इस चक्कर में हम लोग करियर क्या होता है भाई, फिनिश होता है अच्छे बंदों का, बिकॉज वहां पर क्या होता है, मैं सरकारी जॉब कर रहा हूं भैया, या फिर क्या हिसाब किताब है आपका, ऐसा तो नहीं है बॉन्ड साइन करवा रहे हो कि 3 साल 5 साल मुझे काम करना पड़ेगा। जब भी बॉन्ड की बात है, प्रोसेस की बात छोड़ने की, तो वो पहले देखना है आपको, पैसे अच्छे मिल रहे हैं तब भी ज्वाइन मत करो, बिकॉज व्हाट विल हैपन आफ्टर दैट पीरियड 25 से 35 होता है, उसके बाद भैया आप जो मेहनत कर रहे हो 25 से 35 उसे खाओगे आप। इवन 35 ज़्यादा बढ़ा के स्ट्रेच कर दिया मैंने, ऐसे इन जनरल होता है 23 से 30 तक होता है इन जनरल। बट अभी क्या है ना, वेल एजुकेटेड लोग बन रहे हैं, MTech कर रहे हैं लोग, तो उसमें MTech BTech MTech करने में 23-24 साल हो जाता है। बंदा सोचेगा तो 1-2 साल चला जाता है उसमें, तो 10 साल, इसलिए मैंने उसको स्ट्रेच कर दिया। लोग हायर एजुकेशन ले रहे हैं आजकल मैक्सिमम लोग, समझ रहे हो, तो आपको नहीं करना चाहिए मेरे हिसाब से, समझ गए। कुछ कॉलेजेस में क्या होता है, सरकारी कॉलेज में कॉन्ट्रैक्ट बेस पर जॉब निकलता है, ध्यान समझो बताऊंगा। आपको जॉब लग गया, आपका एज है 23 ईयर्स में जॉब या 25 ईयर्स में जॉब लगा, आपको सैलरी काफी अच्छा दे रहे हो, मान लो प्राइवेट आपको मिल रहा था 40,000 रुपया, आपको यहाँ पर 70 दे रहे हैं, 80 दे रहे हैं, आप खुश हो गए भाई इतना अच्छा सैलरी मिल रहा है, ठीक है। लेकिन तो जॉब चला गया, आप क्या करेंगे, तो प्रॉब्लम क्या हुआ यहाँ पर, भाई जब 23 साल उम्र था वो BTech MTech करके बैठे थे अच्छी जगह से, ऐसा तो लिया नहीं है, BTech MTech करा अच्छी जगह से तभी लिया होगा। तो अपना प्राइम टाइम कैसी ऐसे जगह पर मत दो जहां पर आपका फ्यूचर अनस्टेबल है, स्टेबल नहीं है, बहुत हल्के में लेते हैं, उटपटंग जगह पर देते हैं, फिर वो फंस जाते हैं बेचारे। तो आजकल बहुत सारे जॉब्स आ रहे हैं इस तरह का, मैं नहीं चाहता हूं कोई बच्चा ऐसे जॉब करके अपना फ्यूचर को खराब ना कर ले। एक बार चीज बता देता हूं, जिन टीचर्स ने ऐसे कॉन्ट्रैक्चुअल जॉब लिया नहीं, सिंपल क्या कर रहा उन्होंने इंडस्ट्री में एंटर कर लिया, उनको पता लग गया था कि भैया इस फील्ड में कुछ खास अच्छा है नहीं है,
उन्हें अच्छा कर लिया। बहुत से टीचर्स को मैंने देखा है जो मैकेनिकल, सिविल, इलेक्ट्रिकल को पढ़ाते हैं सिंपल कॉलेज में, बहुत सारे ने गवर्नमेंट जॉब छोड़ दिया बिकॉज पढ़ाना आसान था उस टाइम, हमारे टाइम के हिसाब से। तो उन्होंने क्या करा, अब देखता हूँ टीचर भाई अपना ज़िंदगी बर्बाद कर लिए। अगर वो घुस जाते उस टाइम को मौका ही मिला था, कर कोई कई भाई करके आए थे नौकरी इंडस्ट्री में। अब कुछ लोगों ने स्मार्ट गेम खेल लिया, आया यहाँ पर 2-4 साल मौज मारा, फिर से इंडस्ट्री चले गए, उनका तो बढ़िया चल रहा है। कुछ लोग ने वहीं पर रह गए कंफर्ट जोन के चक्कर में, उनका लाइफ का बेड़ा गर्क हो रखा है अभी। ये अगर बोलूँगा खराब नहीं होगा।